मंत्री से धर्मराज से चित्रगुप्त भयंकर पर्याम सर्वश्रेष्ठ शरणागत चंपन। एक बार ऋषिमुनि भीष्म जी बोले, हे पीताम्बर, आपकी कृपा से मैंने धर्मराज जी से पूछा, परंतु यम द्वितीय का क्या पुण्य है, क्या फल है और ये क्यों सुनना चाहता है। अब आप कृपा करके मुझे विस्तार और इससे भीष्म से बोले, लेने तुझे अच्छी बात पूछी, मैं उस उत्तम व्रत को विस्तारण बताता हूँ। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष और चैत्र के कृष्ण पक्ष में द्वितीय होती है, यम द्वितीया कहलाती है। युधिष्ठिर से बोले, यह कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया किसका पूजन करना चाहिए और चैत्र महीने में यह व्रत कैसे करते हैं, इसे किसका पूजन करे। तो भीष्म जी बोले, यमनिर्दिष्ट पुराण ने संबंधी कथा सुनाता हूँ, इसे स्वयं ही नहीं कि यह कथा को सुनकर प्राणी सत पापों से छूट जाता है। सतयुग में नारायण भगवान, जिसकी नाभि में कमल में 4 मुख वाले ब्रह्मा जी ने पैदा हुए थे, उसे वेद कथा और चारों वेद करे नाम से बोले, हे ब्रह्मा जी, आप सत सुत्य अवस्था रूप में योगियों के गति हो, मेरी आज्ञा से सब जगत में शीघ्र ही रचो। ऐसे ही हरि में वचन सुनकर हर्ष प्रतिबल हुए और ब्रह्मा जी ने अपने मुख में ब्राह्मणों की, बहुओं से सणियों की और जचाओं से वेश्यों की और पैरों से शूद्रों की उत्पादन किया। इसके बाद देव शीघ्र ही दानव, राक्षस, सर्प, नाग, जल और जीव, स्थल के जीव, नदी, पर्वत और वृक्ष आदि को पैदा कर मनुजी पैदा किया। इसके बाद वृक्ष प्रजापति को पैदा किया और इसके आगे दृष्टि उत्पादन करने को कहा। दक्ष प्रजापति ने 60 कन्या उत्पादन हुई कि वे 10 धर्मराज को और 13 कश्यप और 26 चंद्रमा जी को अर्पण की और देव दानव देशीय विशाल घी पक्षियों में जातियों पैदा हुई। धर्मराज जी को धर्म प्रदान जानकर इसके पीताम्बर ब्रह्मा जी ने उन्हें सब लोगों को अधिकार दिया और धर्मराज जी से कहा कि तुम आलस्य त्याग कर्म करो और जीवों ने जैसे जैसे शुभ अशुभ कर्म करो और उसी प्रकार न्याय पूर्वक वेद शास्त्र कहीं विधि के अनुसार कर्ता को कर्म का फल दो और सदा मेरी आज्ञा का पालन करो। तो ब्रह्मा जी ने यह आज्ञा सुनकर बुद्धिमान धर्मराज के हाथ जोड़कर सबके परम पूज्य ब्रह्मा जी को कहा कि हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस सारे जगत में कर्मों का विधान पूर्वक फल देने की जो आपसे मुझे आज्ञा दी, यह एक महान कर्म है। आपकी आज्ञा निरोध कर मैं यह काम करूँगा जिससे कर्ताओं से कर्म अनुसार फल मिलेगा, परंतु पूरी दृष्टि में जीव और उनके देह की अनित हो, देवकाल, ज्ञात अज्ञात आदि भेदों से कर्म भी अनंत में करता हूँ, जिससे किए कितने भोगे और कितने शेष है और कैसा उनका भोग है, तथा मैं इस कर्मों के सम्मुख गौण वेद में अनेक हो जाते हैं। एवं कर्ता कैसे किया और स्वयं में दूसरों को प्रेरणा में क्या किया। कर्म चक्र महाग्रह है, अंत में अकेला किस प्रकार इस भार को उठा सकूंगा। इसलिए मुझे कोई ऐसा सहायक दीजिए जो धार्मिक, न्याय, बुद्धिमान, शीघ्रहारी और लेख कर्म और विद्य, चमत्कारी और तपस्वी और ब्रह्मी और वेद शास्त्र का ज्ञान हो। धर्मराज जी की इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक हुए और वचन विधाता सत्य जानकर अति प्रसन्न हुए और यमराज जी को मनोरथ पूर्ण करने में चिंता करने लगे। और उस गुणों वाला लेखन पुरुष कौन होता है, इसके बिना धर्मराज का मनोरथ पूर्ण न होता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि धर्मराज तुम्हारे अधिकार में है और सहायक करता हूँ। इतना कहकर ब्रह्मा जी अन्यदान हो गए। उसी अवस्था में उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की, तब समाधि खुली। तब उसने सामने श्याम रंग, कमल रंग, नयन, शंख और गर्दन, गुड़ ग्रत, घीर, चंद्रमा के मुख वाले कलम, दवात और पानी हाथ में लिए हुए महाबुद्धि, देवताओं का मान बढ़ाने वाला, धर्मराज जी के विधान में महाप्राणी, लेखन कर्म में महाचतुर पुरुष को देख उससे पूछा कि तू कौन है। तब उसने कहा कि हे प्रभु, हे माता पिता को तो नहीं जानता, किंतु आपने शरीर में प्रकट हुआ हूँ, इसलिए मेरा नामकरण कीजिए और कहिए कि मैं क्या करूँ। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष को वचन सुनकर हृदय से उत्पादन और पुरुष से हंसकर कहा कि तू काया प्रकट है हुआ है, इससे मैं काया शरीर तुम्हारी स्थिति, इसलिए तुम्हारा नाम कायम चित्रगुप्त है। धर्मराज जी के पूरा प्राणियों के
शुभ शुभारंभ कर्म लिखने वाले उसका सखा, इसलिए इसकी संपत्ति हुई है। ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त जी से यह कहकर धर्मराज से कहा कि हे धर्मराज, मैं उत्तम लेखन तुमको मैंने दिया है। संसार में सब कर्म सूत्र और मर्यादा पालन करने के लिए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने अन्यदान हो गए। तो फिर चित्रगुप्त जी कोटि नगर में जाकर त्रिखंड और प्रचंड ज्वालामुखी काली जी को पूजन में लग गया और उपवास करने लगे और भक्ति के साथ चंडी जी का भावना मन में की और उसका उत्तमता चित्त लगाकर ज्वालामुखी देवी का जप और स्तोत्र भजन पूजन और उपासना कर इस प्रकार की कि जगत में धारण करने वाला तुमको नमस्कार है। महादेव जी तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। स्वर्ग और मृत्यु पालन आदि लोकानंतों को रोशनी देने वाली तुमको नमस्कार है। संध्या में रात्रि को रूप भगवती को नमस्कार है। श्वेत वर्ण धारण करने वाली सरस्वती तुमको नमस्कार है। सत रज तमो गुण रूप देव गणों कपिस क्रांति देने वाली देवी हिमाचल्य पर्वत स्थापित आदि शक्ति चंडी देवी तुम्हें नमस्कार है। उत्तम व नियम गुणों से रहित वेद प्रगति करने वाली 33 कोटि देवी देवता को प्रकट करने वाली चित्र गुण निर्गुण गुण सहित गुणों को परे गुणों को देने वाली 3 नेत्रों वाली 3 प्रकार की मूर्ति वाली साधनों व वर देने वाली दैत्यों व नाश करने वाली इंद्रिय देशों को राज्य देने वाली हरि की परिजन देवी चंडिका, आप इंद्रिय से देवों को जैसे वरदान देती है वैसे ही तुमको वरदान दीजिए। मैंने लोगों के अधिकार के लिए आपकी स्तुति की है, इसमें स्वयं है। ऐसी स्तुति को सुन देवी चित्रगुप्त जी को वर दिया और देवी जी बोले, हे चित्रगुप्त जी, तूने मेरी आराधना पूजा की और मैंने ज्ञान आपको वर दिया और परोपकार कुशल अपने अधिकार में सदा स्थल जनसंख्या वर्षा आयु वाला होगा। यह वर देख कर दुर्गा जी अन्यदान हो गए और जिसके बाद चित्रगुप्त जी धर्मराज जी के साथ उसके स्थान पर गए और वहां आराधना करने योग्य अपने आसन पर स्थल हुए। और उसी समय स्त्रियों के उत्तम ऋषि समय और जिसको स्तन करना चाहता है उसी ब्रह्मा जी ने आराधना की। तब ब्रह्मा जी ने प्रशंसा से उसकी इनवती नाम की कन्या पाकर चित्रगुप्त जी के साथ उसका विवाह करा दिया। इस कन्या के चित्रगुप्त जी 8 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसके नाम है चारु, विचारु, चित्त हिमावान और चित्त चारु और अरुण अनिथिन। जो दूसरी मनु कन्या दक्षिणा चित्रगुप्त जी की तिवारी गई है। 4 पुत्र हुए उनके हैं, उनमें से नाम है भानु, विभानु, विश्व भानु और व्यवान। चित्रगुप्त जी के यह 12 पुत्र सिकाए हुए हैं, पृथ्वी पर तल पर वितरे और इसमें से चारु का मथुरा को और गए और वहाँ रहने वाले माथुर हुए हैं। राजन सुधारु गोर बंगाल को गए हैं, जिसमें वह गोड़ हुए हैं। चित्रगुप्त जी नदी के पास नगर को गए हैं, उसमें नागर कहलाए हैं। श्रीवास नगर को भानु बसे हैं, वह श्रीवास्तव कहलाए हैं। हिमवान अंबाजी दुर्गा जी आराधना धर अंबा नगर में ठहरे, जिससे वह अष्टावष्ट कह रहे हैं। ससमेन में नगर के अपनी भाया मतिमान और गए, इसमें सूर्यवंद और वसन कहलाए हैं। इसके स्थानों पर बसे अनेक जाति। वह समय पृथ्वी पर एक राजा नाम सोदाम था, जो सोदाक्षी नगर में उत्पन्न हुआ। वह माँ पापी, पराये धन चुराने वाला और पराई स्त्रियों को आसकर अभिमानी, चुगलखोर और पापी कर्म करने वाला है। राजन जन्म से लेकर सारी आयु पर्वत और उस धर्म नहीं किया। किसी समय वह राजा अपनी सेना उप में जहाँ बहुत हिरण आदि रहते थे शिकार करने गया। वह उसे निरंतर व्रत करके एक ब्राह्मण को देखा और ब्राह्मण चित्रगुप्त जी यमराज जी की पूजा कर रहे थे। यम द्वितीया का दिन था, तो राजा ने पूछा, यमराज महाराज आप क्या कर रहे हो? तो ब्राह्मण ने द्वितीय व्रत का कह सुनाया और सुनकर राजा वहीं उसी दिन कार्तिक मास के महीने से शुक्ल पक्ष द्वितीय से धूप तथा दीपाई सामग्री चित्रगुप्त जी के साथ यमराज जी का पूजन किया, व्रत करने लगी और बाद में अपने घर में आया। कुछ दिन पीछे उनके मन में विस्मरण हुआ और वह व्रत करना भूल गया। याद आने पर उसने फिर व्रत किया तो यमपुरत काल संयोग से वह राजा सोदाम मर गया। यमदूतों ने उसे
ढूंढता हुआ बांधकर यमराज जी के पास पहुंचाया। यमराज जी ने उसे घबराते हुए राजा को अपने दूतों से पीटते हुए देखा और चित्रगुप्त जी से पूछा कि इस राजा ने क्या क्या कर्म किया है। उस समय धर्मराज ने सारा व्रत सुन चित्रगुप्त जी से बोले कि यह बहुत ही दुष्कर्म है, और वह देवलोक से एक व्रत किया और कार्तिक शुक्ल पक्ष में यमद्वितीया होती है। उस दिन आपको यह मेरा गद चंद्रम फूल आदि सामग्री एक बार भोजन के नियम से और रात्रि में जाकर पूजन किया। देव हे महाराज, इस कारण यह राजा नरक को डालने के योग्य नहीं है। चित्रगुप्त जी ने ऐसा कहने से धर्मराज जी के उसे छुड़ा दिया और यमद्वितीया के व्रत में प्रभाव उसका गति प्राप्त हुआ। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने भीष्म पिताम्बर से बोले, हे पिताम्बर, यह व्रत मनुष्य को धर्मराज की चित्रगुप्त जी की पूजन कैसे करना चाहिए, सो मुझे कहिए। भीष्म जी बोले, यमद्वितीया का विधान को सुनो। एक पवित्र स्थान पर धर्मराज जी के चित्रगुप्त जी की मूर्ति स्थापित कर उसकी पूजा कल्पना करें और उन दोनों प्रतिष्ठा को 13 प्रकार की और 4 प्रकार की सामग्री सदा भक्ति युक्त मुक्त और नाना प्रकार के पकवानों, लड्डुओं, फल फूल, पान सुपारी, दक्षिणा और धर्मराज जी को चित्रगुप्त जी की पूजा करना चाहिए। पीछे बारंबार नमस्कार। हे राजन, हे धर्मराज जी, आपको नमस्कार है। चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। मुझे पुत्र दीजिए, धन दीजिए, मनोकामना पूर्ण कीजिए। इस प्रकार चित्रगुप्त जी के साथ धर्मराज जी का भी पूजन विधि पूर्वक दवात और कलम की पूजा करे। चंदन कपूर अगर वैवेद पान दक्षिणा सामग्री पूजन करें और कथा सुने। बहन के घर भोजन कर उनके लिए धन आदि प्रदान देवे और इस प्रकार भक्ति के साथ यमद्वितीया का व्रत करने वाला पुत्रों के युक्त होता है, मनोवांछित फल मिलता है। हे धर्मराज जी महाराज, मैंने फल दिया, सब ने दी।